सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात एमडी ड्रग्सचं जाळं पसरल्याचं चित्र दिसतंय। यामध्ये मोठ्या संख्येनं तरुणाई भरडली जाते। शासनही काही अंशी हतबल असल्याचं दिसून येत आहे। यावर नागपूर हिवाळी अधिवेशनात जोरदार चर्चा रंगली आहे। या पार्श्वभूमीवर भाजपाचे घाटकोपरचे आमदार राम कदम यांची ही गंभीर प्रतिक्रिया आमचे प्रतिनिधी संजय मिरे यांनी नोंदवली आहे। राम कदम जी इस समय हमारे साथ में मौजूद है। आइए उनसे जानना चाहेंगे सर, आए दिन ये दिखाई दे रहा है कि पूरे महाराष्ट्र में एमडी का जो रैकेट है पूरी तरह से सक्रिय है। शासन प्रशासन क्या कर रही है, इस बारे में क्या आप आवाज़ उठाने वाले हो या आपकी जो आवाज़ जो आप उठाओगे तो उसको दबाने का कहीं ना कहीं प्रयास होने वाला है? तेंदुए के बारे में ना, एमडी ड्रग्स, एमडी ड्रग्स जो अमली पदार्थ जो है। हाँ, नहीं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से कुछ मामले सामने आ रहे हैं, पर उस पर कड़ी से कड़ी उन पर कार्रवाई होने की आवश्यकता है। सरकार उस पर बिल्कुल कार्रवाई करेगी। पर इसके साथ साथ इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसे रोकने में सरकार कामयाब रही है। जहाँ पर भी लूप होल्स हैं उसको ढूंढ करके पुलिस है, अपना अलग अलग डिपार्टमेंट है, वो बार बार कार्रवाई करते हैं। पर मैं स्वयं इस बात में इस कारण रुचि लेता हूँ क्योंकि ये मेरे रुचि का विषय है। क्योंकि नौजवान जो है, नौजवान अगर इस प्रकार के नशे का अगर शिकार हो तो पूरी की पूरी जो आने वाली नस्ल है वो नस्ल खत्म जो हो जाती है। तो उसके लिए गंभीर मामला है, मैं स्वयं भी उठाऊंगा। लेकिन सब जब तेंदुए की बात आती है तो पूरे महाराष्ट्र में तेंदुए घूम रहे हैं और विधान भवन के परिसर में भी एक तेंदुए आपके आमदार आए हुए थे। तो इस बारे में क्या कहना चाहोगे? तेंदुओं को कहीं ना कहीं रोकथाम लगाने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार चुनावी क्षेत्र की बात रखी है और वहाँ पर जहाँ से वे आते हैं, शरद सुनाव ने जुन्नर का विभाग है, वहाँ पर बहुत सारे तो तेंदुए गांव के लोगों पर हमला कर रहे हैं। सरकार उस पर कड़ी से कड़ी जो चीज़ें करने की आवश्यकता है वो करने का सरकार प्रयास कर रही है। इस पर आदरणीय गणेश नाइक जी भी बोल चुके हैं। पर अब भेड़ बकरियों को छोड़े वगैरह ये अलग अलग प्रयास है, एक चीज़ से नहीं होगा। हमें उन्हें भी सुरक्षित रखना होगा और तेंदुए के कारण किसी की जान जाती है तो वो भी उचित नहीं होगा। ऐसे बीच का एक स्वर्ण मध्य सरकार निकाले। सर, पोल्यूशन को लेके जहाँ देख रहे कि मुंबई की जो आबोहवा है पूरी तरह से धूमिल हो चुकी है और आपने काफ़ी लड़ाई भी इसके लिए लड़ी है और वर्तमान में यदि देखा जाए तो इसका ग्राफ डे बाय डे बढ़ ही रहा है। इसको कम कैसे कर सकते, क्या उपाय योजना हो सकती है सरकार की ओर से, क्या पहल होगी? नहीं, सरकार की ओर से इसके पहले भी किए थे। रोड की डीप क्लीनिंग आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के समय करी थी, उससे काफ़ी फ़र्क आया था। अभी भी बहुत सारे निर्माण चल रहे हैं महानगर पालिका की ओर से, वहाँ पर भी ढकने के उनको प्रबंध किए जाए, इस प्रकार के निर्देश दिए हैं। काफ़ी फ़र्क आया है, पर ओवरऑल और कुछ चीज़ों की अमल करने की आवश्यकता है, सरकार उसे करेगी। अभी हमने राम कदम इनसे बात किया और इनको जैसे मुंबई के आबोहवा के बारे में बात किया तो उन्होंने उसके बारे में जानकारी दी। यह तेंदुओं का जो विषय था, तेंदुओं के बारे में जब हमने बातचीत किया तो उसके ऊपर में भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। इतने नहीं तो मुंबई की जो आबोहवा है, एमडी ड्रग्स आज नशे के आदिन पूरा महाराष्ट्र होने जा रहा है। सरकार क्या कर रही है? आंखें मूंदकर सरकार क्यों बैठी है? सरकार इम्प्लीमेंट तो जरूर कर रही है लेकिन 100% नहीं कर रही है। यदि सरकार 100% इसके ऊपर में अमल करती है तो वो दिन दूर नहीं पूरा महाराष्ट्र नशा मुक्त हो सकता है। मगर अफसोस कि आखिर ये जो नशे का कारोबारी करने वाले, ये जो बड़े बड़े जो लोग हैं, इनके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इसके लिए क्या सरकार ध्यान देगी? सरकार पूरी इसकी जानकारी लेंगी और ऐसे जो दोषी आरोपी हैं उनके ऊपर में क्या कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और इस महाराष्ट्र को इस नशा से कैसे मुक्त होगा, इसकी ओर अब पूरे महाराष्ट्र का ध्यान लगा हुआ है। नागपुर के विधानसभा मंडल से परिसर से कैमरा पर्सन सेजल के साथ संजय मिरे, 112 न्यूज़ नागपुर। कॅमेरामन शेजल मगरेसह प्रतिनिधी संजय मिरे, नागपूर।